तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। काफ़ी जो है बारिश हो रही थी सुबह से, यानी कि पूरी नाइट बारिश हुई है। आप देख सकते हैं इधर उधर बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। तो चलिए फ्रेश होने के बाद सीधा अपने टेबल पर चलते हैं। तो टेबल पर आज का हम जो है प्लान बनाएंगे, जो भी आज हमें कंप्लीट करना है। जैसे हमें पॉलिटी के लेक्चर कंप्लीट करने हैं, मेंस के कुछ सारे PYQ भी पढ़ने हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर भी पढ़ना है और उसके बाद करंट अफेयर भी पढ़ना है। और जो हमारा फिफ्थ टारगेट है वो एक्स्ट्रा में कुछ रिवीजन हो सकता है पॉलिटी का, अगर हमारे पास टाइम रहा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी पॉलिटी के लेक्चर के लिए आप कुछ भी रिफ़र कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अवेलेबल हैं, जैसे कि सिद्धार्थ सर का लेक्चर, आप इसको भी देख सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स इन्होंने कंप्लीट कराए हैं, बहुत ही अच्छे से इन्होंने कंप्लीट कराया हुए हैं सारे के सारे टॉपिक्स। लाइक जैसे स्टार्टिंग से इन्होंने पॉलिटी के जो हमारी लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत के आप 6th एडिशन को उठा लीजिए, उसको पूरे का पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट से लेकर जितने भी सारे उसके चैप्टर हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट और बेहतर करके समझाया हुआ है। आप इनकी वीडियो लेक्चर को प्रेफर कर सकते हैं अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो। होप आपको ये जो मेरे व्लॉग हैं वो पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और लाइक करके भी ज़रूर बताया करें। मैं आपके साथ अपनी जो है प्रिपरेशन की पूरी जर्नी शेयर करता हूँ। आई होप आप भी जो है इससे बेनिफिट हो रहे हों और मोटिवेट हो रहे हैं। तो देखिए पॉलिटी के लेक्चर में मुझे आज पूरा कंप्लीट करना है कि पॉलिटी के लेक्चर जो मैं कैसे पढ़ता हूँ। जैसे इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं अलग से कोई नोट्स नहीं बनाता, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी बुक है उसमें ही ऐड कर लेता हूँ। जो भी बुक है उसमें ऐड करने के बाद कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है तो बुक में बहुत ज़्यादा खाली पेज होते हैं, वहाँ पर एम लक्ष्मीकांत में आप देखेंगे, देखिए ऊपर जो है थोड़ी सी स्पेस होता है, वहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर स्पेस नहीं है तो आप स्टिकी नोट्स भी यहाँ पर चिपका सकते हैं। क्योंकि अगर मैं मानता हूँ, मेरा ये कहना है कि पॉलिटी के नोट्स ना बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि पॉलिटी के नोट्स अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे। क्योंकि जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हर लाइन से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। जितनी भी लाइन हैं सारी की सारी लाइन से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। अगर आप भी जब पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको भी पता लगता होगा कि इसकी जो है लक्ष्मीकांत की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर प्री का क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। तो इस वजह से मैं नोट्स तो बनाना प्रेफर नहीं करता, वो भी पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए मैं जो भी मेरे इंपॉर्टेंट होते हैं की पॉइंट वो ऊपर ही लिख देता हूँ। जैसे कि जो मेरी खाली स्पेस होता है उसमें लिखने के बाद मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। अगर मुझे पढ़ना होता है तो वो इस पर थोड़ा सा कीवर्ड पढ़े जिससे कि पूरी लाइन समझ आ जाए। इस तरह से आप भी जैसे करते हैं आप मुझे बताया करें। तो हमारी पॉलिटी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, हमने एक पूरे का पूरा अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे कि हमने पूरा टारगेट कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट टारगेट पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा है मेंस के थोड़े से जो क्वेश्चंस पेपर है पढ़ते हैं। ये देखिए दृष्टि की बुक है, सॉरी दिशा पब्लिकेशन की बुक है, ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है। इसमें बहुत सारे, अब इसका अपडेट वर्जन आ गया होगा, लगभग 10 ईयर के इसमें पेपर हो चुके होंगे। तो इसको आप जाकर प्रेफर कर सकते हैं, ऑनलाइन ये अवेलेबल होती है। इसमें सारे के सारे सोल्व क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं। सोल्व क्वेश्चंस पेपर मीन्स जितने भी मेंस के क्वेश्चंस पेपर हुए हैं, GS पेपर फर्स्ट से लेकर GS पेपर 4 तक सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर इसमें सोल्व किए गए हैं। और बहुत ही जिस तरह से एक आंसर राइटिंग या मेंस की कंटेंट चाहिए, और इसमें खासकर वर्ड लिमिट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। तो इससे आप पढ़कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अपनी मेंस आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है। इसको परचेज़ करने के लिए आप जा सकते हैं अमेज़ोन पे, आपको मिल जाएगी दिशा पब्लिकेशन की पास PYQ मेंस की बुक। और भी बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। अगर मुझे तो यही बेटर लगी, और थोड़ी ये जो है जितनी कॉस्टली भी नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये आराम से आप ले सकते हैं और इसको एक बार रीड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये पूरा आज का हमारा टारगेट, इसको कंप्लीट करना है हमें। 2-3 क्वेश्चन मुझे इसके पढ़ने थे, जो कि पढ़ने के बाद मुझे पॉलिटी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। लगभग मुझे 1:15 हो चुकी थी। तो अब थोड़ा सा बाहर घूमने का टाइम हो गया, काफ़ी दोपहर हो गया था। तो बाहर मौसम थोड़ा ख़राब है और बारिश भी हो रही थी। लगभग 1 नाइट हो गया है, पूरा 1 नाइट और डे से बारिश हो रही है, दोपहर का टाइम है, तो पूरे सब कुछ गीला उगला इधर हुआ है। तो मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए गया, देख सकते हैं हर जगह पानी पानी हुआ है। तो बारिश का मौसम इस टाइम चल रहा है, काफ़ी जगह बारिश हुई है और काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा डिफिशिट ट्रेन भी हुई है। तो आकर हमने थोड़ा लंच किया, तो इसको फिनिश करते हैं लंच, उसके बाद चलते हैं टेबल पर। तो चलिए, अब हम 2:35 तक हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, लंच किया और थोड़ा सा घूमे, और अब हम चलते हैं टेबल पर। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो हमें करंट अफेयर को कंप्लीट करना है। हमारे करंट अफेयर के लिए आप जैसे भी प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी एक मैगज़ीन आप ले सकते हैं, कोई सी भी मैगज़ीन आपकी चल जाएगी। चाहे तो आप विज़न की ले लें, मलूका वालों की ले लें, इनसाइट की ले लें, एक मैगज़ीन ले सकते हैं, मंथली मैगज़ीन। और हैंडी
हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो कि मैं न्यूज़पेपर से डेली बनाता हूँ। जो मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और जो मेरी कहीं का से कवर नहीं होगी, तो मैं इस तरह के नोट्स बनाना प्रेफर कर लेता हूँ और इसको मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है ये कवर ना हो और ये कुछ नया चीज़ है जो मैंने पहली बार नहीं पढ़ा, तो उसको मैं नोट कर लेता हूँ। इस तरह से आप भी प्रेफर कर सकते हैं नोट करना। और अगर आपको इस तरह से नोट करना नहीं प्रेफर है तो आप छोटे छोटे स्टिकी नोट पर 2-3 पॉइंट उसके लिख सकते हैं, जिससे कि आपके प्री पर्सपेक्टिव से वो नोट्स हो जाए। मीन्स पर्सपेक्टिव से तो आप सभी को पता है कि अब मैगज़ीन मिल जाती है और बहुत कुछ पढ़ते हैं। अगर मेरा मकसद है कि छोटे छोटे नोट्स हों, पॉइंट वाइज नोट्स हों, ना कि पूरे इलोबरेट करके नोट्स हो, थोड़े थोड़े पॉइंट्स पर नोट्स हो, जिससे कि जल्दी से रिवीजन भी हो सके और हमारी प्री पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पूरे का लगभग मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। पूरा मुझे कंप्लीट करना था, ये थोड़ा पढ़ना था। उसके बाद देखिए हमारा करंट अफेयर का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टारगेट है हमारा न्यूज़पेपर। दिस अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे क्रूशियल पार्ट जो होता है वही न्यूज़पेपर ही होता है। तो न्यूज़पेपर की तरफ मैं मूव कर चुका हूँ। न्यूज़पेपर जो है मैं डिजिटली पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ऑफलाइन न्यूज़पेपर नहीं मिल पाता। गांव में ऑफलाइन न्यूज़पेपर नहीं आता मेरे, तो मैं ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ इसको पढ़ना। मुझे ऑनलाइन ही अच्छा लगता है। ठीक है, ऑनलाइन में जो है आपको अगर किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता तो आप वहाँ पर क्लिक करके आसानी से इसको देख सकते हैं। बहुत आसानी से आपको वर्ड की मीनिंग मिल जाएगी। लेकिन ऑफलाइन में मुझे ऐसा ये एक कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेज लगा कि अगर मुझे किसी वर्ड की मीनिंग नहीं है, पहले मोबाइल उठाऊँगा फिर उसके बाद सर्च करूँगा। इसमें वहीं पर आराम से टच किया और उसके वर्ड मीनिंग निकल आई, जिससे आपको इससे आसानी हो जाती है मुझे तो। और दूसरा मेरे लिए ये भी है कि मैं ऑफलाइन न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मेरे गांव में आता नहीं है। अगर आपके यहाँ आता है तो आप ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं न्यूज़पेपर को। तो चलिए पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म करते हैं। पूरा न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद और इस न्यूज़पेपर में अगर कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा आर्टिकल है जो कि आज से पहले नहीं पढ़ा या कभी कवर नहीं हुआ है, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को नोट कर सकते हैं। आप भी नोट कर लिया करें, जैसे कि मैं नोट्स करता हूँ अपनी बुक में नोट्स कर लेता हूँ। जो मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें नोट्स कर लेता हूँ और उसको बार बार रिवाइज़ करने से आपके जो है इंटरनल मेमोरी में वो बैठ जाएगा। इस तरह से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो ही नोट करिए, अदरवाइज़ कोई नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है। मंथली मैगजीन में वो कवर हो जाती है। तो पूरा लगभग हमने कवर कर लिया है। 4:49 लगभग 5 बज चुके हैं और हमारा न्यूज़पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए न्यूज़पेपर कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए जाते हैं। शाम के टाइम में टहलना बहुत अच्छा होता है। और इधर उधर टहलने के बाद हम फिर से अपने खाना वाना डिनर विनर करने के बाद फिर से अपने न्यूज़पेपर स्टडी टेबल पर आएंगे। लगभग 7:43 के टाइम हम अपने स्टडी टेबल पर आए। उसके बाद क्या है हमारा जो लास्ट टारगेट है, जो कि हमने एक्स्ट्रा टारगेट रखा था कि अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा टारगेट है कि जो है पूरे पॉलिटी को रिवाइज़ किया जाए, 1-2 चैप्टर रिवाइज़ किया जाए, जिससे कि सॉरी, जिससे कि जो आपका पिछला आपने जो पढ़ा है वो हमेशा याद रहे। तो रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि इस प्रिपरेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो रिवीजन ही होता है। जैसे आप जैसे जैसे रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी जो है पिछले जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। और आपको जो है जैसे होता है ना, जब हम प्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक दो ऑप्शंस में ज़रूर डाउट होता है। वो डाउट जो है अगर आप रिवीजन करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और ज़्यादा डाउट नहीं आते इस टाइम पर। और मेंस में आंसर लिखने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हम मेंस में आंसर कर सकते हैं। ख़ासकर हम एग्जांपल देने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो यही मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का। देखिए अपने सोर्स को लिमिटेड रखा करें, जैसे कि हर एस्पिरेंट हर जो टॉपर होता है वो बताता है सारे अपने सोर्स को लिमिटेड रखा करें। इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए मेरा पूरा आज का जो टारगेट है पॉलिटी का वो कंप्लीट हो चुका है और आज का व्लॉग भी यहीं समाप्त करते हैं। लगभग हमें रात के 10 बज चुके थे और ये हमारे पूरे जो भी हमने टारगेट रखे थे वो कंप्लीट हो चुके थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।